अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि सहस्र युग पर्यंत अह यत ब्रह्मणे विदु, ब्रह्मणे और रात्रि में युग सहस्त्रांतम ताम ते और रात्रि विदजना, इसमें कहीं चतुर्युग नहीं है। सहस्र युग माने 1000 युग, इसमें चतुर्युग नहीं है, केवल सहस्र 1000 युग है। इन्होंने ब्राह्मण का अर्थ ब्रह्मा कर दिया, नहीं। ब्रह्मण होता है बड़ा भगवान, जैसे ब्रह्म से नेक्स्ट जो भगवान है, ब्रह्म से जो बड़ा है, इसके दो, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उसके सेंटेंस से ही समझ में आते हैं। तो यहाँ जो सेंटेंस बनता है कि जो ब्रह्म से नेक्स्ट जो परमात्मा बड़ा भगवान है वो ब्रह्म है, उसका एक दिन, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म का तो दिन रात का मतलब है नहीं, उसके वहां तो कोई दिन रात है नहीं, उसकी तो आयु से संबंध ही नहीं है। आयु जहां तक चल रही है, जिसका समय निर्धारित है, वो ब्रह्म और परब्रह्म तक ही और नीचे के देवताओं का ही है और हम मनुष्यों का। तो इससे ये निष्कर्ष निकल, ये ऐसे सुलझते हैं ये अर्थ। तो ये परब्रह्म का एक दिन 1000 युग का है, नोट चतुर्युग। इन बातों से हम निष्कर्ष निकालेंगे, क्योंकि गीता एक बहुत ही पवित्र सदग्रंथ है और इसमें बहुत ही गूढ़ ज्ञान है, और इस गूढ़ ज्ञान को समझने के लिए तत्वदर्शी संत की ही आवश्यकता पड़ती है, और बाकी इसका अनुवाद नहीं कर सकते। ठीक है, शब्दों का अनर्थ करके चाहे वो किसी तरह गढ़ दिया इन्होंने, और अभी तक जनसाधारण को मूर्ख भी खूब बना लिया, क्योंकि जनसाधारण को स्वयं ज्ञान नहीं था। अब टीचर गलत पढ़ाता है तो विद्यार्थी क्या समझे, 1, 2, 20, 100, 1000, लाख टीचर ही गलत पढ़ा रहे हैं किसी अध्याय को, तो विद्यार्थी सेट हो जाती है, चाहे वो भले ही गलत है। अब जो सही टीचर आता है फिर उसको ठीक कराता है, फिर उनके सामने प्रत्यक्ष करता है तो वो उसको ठीक समझ लेते हैं। तो इसमें इस परब्रह्म का एक दिन 1000 युग का है और इतनी ही रात्रि होती है। और कहते हैं जो इस प्रकार उस सब ज्ञान को समझता है, दिन रात को जानता है, वो सही ज्ञान का यानी ज्ञान के जानने वाला है, इस काल के विषय में परिचित है। इसका अर्थ ये है।